नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल में। आज हम फिर से 10 सवालों को हल करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। आप इन सवालों को ऐसे ही मत समझिएगा, ये सारे सारे सवाल जितने भी हम हल करते हैं ये सभी के सभी पूर्व परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं आरपीएससी की। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। निम्नलिखित में से किन किन नदियों की संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? ऑप्शन ए है बनास, मेनाल, बेड़च। ऑप्शन बी है गंभीरी, मानसी, धुंध। ऑप्शन सी है कोटारी, खारी और बेड़च। और ऑप्शन डी है सोम, आहू और बांडी। इसमें ऑप्शन ए है वह राइट है। ए है जो वह राइट है, क्योंकि बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में कुंभलगढ़ से होता है। इसके बाद मेनाल नदी है, उसका उद्गम बेगू चित्तौड़गढ़ से होता है। और बेड़च का उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। और तीनों नदियां मंडलगढ़ में आकर मिलती है जो भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा के बिगोद के अंदर बनास, मेनाल और बेड़च नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से कौन कौन से राज्यों के साथ ने मिलकर बनाई है, यह हमें इसके अंदर जानना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात। दूसरा ऑप्शन है गुजरात तथा राजस्थान का। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का। और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन से राज्यों के अंदर ये नदी बहती है, कौन कौन से राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। तो इस माही नदी है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में मेहन झील से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से ये गुजरात के अंदर जाती है। इसलिए पंजाब जिस ऑप्शन में वो तो गलत ही हो गया। इसके बाद फिर दूसरा है गुजरात राजस्थान, ये हो सकता है। राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश ये भी हो सकता है। और मध्य प्रदेश राजस्थान ये भी हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में माही नदी को लेकर कोई समझौता नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश जिस भी आंसर के अंदर है वो गलत हो गया। तो ये गुजरात और राजस्थान, इसके अंदर 55% जो हिस्सा है, 55% जो हिस्सा है वो गुजरात का है। 55% हिस्सा गुजरात का है और राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है। इसमें जो माही बजाज सागर परियोजना है, इसमें जो बिजली बनती है वो पूरी पूरी राजस्थान को मिलती है, लेकिन सिंचाई के लिए 55% जल होता है, उसका उपयोग गुजरात करता है और 45% जल का उपयोग राजस्थान करता है। चलो दोस्तों, हम इसके अंदर आंसर है वह बी राइट है। बी इसका राइट आंसर है। माफी चाहूंगा दोस्तों, बी इसका जो आंसर है वह राइट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चुकंदर आधारित प्रथम चीनी उद्योग है। ए श्रीगंगानगर में, दूसरा भोपाल सागर में, तीसरा केशवराय पाटन में, चौथा उदयपुर के अंदर। इसके अंदर जो ए है वह राइट है। ए है वह राइट है, गंगानगर के अंदर। यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई थी, जिसे 1956 में राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया। जिसके बाद ये मिल है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो संपत्ति गवर्नमेंट की होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत वर्तमान में इसे गंगानगर शहर से हटाकर कमनीपुरा गांव श्री करणपुर गंगानगर में शिफ्ट कर दिया गया। इस मिल के अंदर रॉयल हेरिटेज लिकर का उत्पादन मार्च 2015 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कालाकूटा, लीलवानी, नारदिया और तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? ए मैग्नीज, दूसरा टंगस्टन, तीसरा है तांबा, चौथा है लौह अयस्क। ये सभी है वो
मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है। कौन से? मैग्नीज। और मैग्नीज उत्पादन के लिए दक्षिणी राजस्थान बहुत फेमस है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक तो उदयपुर और इसके बाद बांसवाड़ा और तीसरा है राजसमंद। और बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर मैग्नीज उत्पादन में 1 नंबर है। कालाकुटा, लीलवानी और नारदिया, तिम्मा मोरी, ये सभी राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर मैग्नीज की खदानें। मैग्नीज जिसे सभी व्यवसायों के आधार कहा जाता है, इसमें धातु की मात्रा 45 से 62% होती है। राजस्थान का मैग्नीज उत्पादन में 6ठा स्थान है। और राजस्थान के प्रमुख मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों में बांसवाड़ा में लीलवानी, नरडिया, कांसला, तलवाड़ा, कालाकुटा और तिम्मा मोरी है। इसके बाद उदयपुर के अंदर देबारी और बड़ी सार और छोटी सार के अंदर निकलता है मैग्नीज। फिर राजसमंद में नाथद्वारा और नेगड़िया के अंदर निकलता है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध सुपर ताप बिजली घर स्टेशन स्थित है। यह ताप लिखना था, इसकी जगह टॉप हो गया, लेकिन इसको आप ताप पढ़िएगा। इसमें ऑप्शन ए है बारा, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा है बांसवाड़ा। काली सिंध नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं बहती, इसलिए सी और डी तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन रहे, बारा और झालावाड़। इसमें जो ऑप्शन बी है वह राइट है। काली सिंध नदी के ऊपर काली सिंध सुपर क्रिटिकल ताप बिजली स्टेशन उंडेल झालावाड़ में स्थित है। इसका शिलान्यास 17 सितंबर 2013 को किया गया था। यहाँ पे 600 मेगावाट की 2 इकाई है, जिससे कुल 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए शेरगढ़ बूंदी, बस्सी चित्तौड़गढ़, इसके बाद रामसागर वन विहार धौलपुर, चौथा सीता माता प्रतापगढ़। इसमें सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर ही है। सीता माता अभ्यारण्य आ जाए तो वो प्रतापगढ़ ही होगा। रामसागर वन विहार धौलपुर में स्थित है और बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। शेरगढ़ है वो बारा के अंदर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए है वो गलत है। शेरगढ़ है वो बारा जिले के अंदर स्थित है, इसलिए ये गलत है। जुलाई 1983 में शेरगढ़ वन्य जीव का अभ्यारण्य बारा जिले में स्थित है। इसको जुलाई 1983 में बनाया गया। यहीं से परवन नदी निकलती है, जो सांपों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ, भालू, लकड़पग्गा, चिंकारा, सांबर, चीतल और हिरण की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किस्में किन किन फसलों की है? ए मक्का व जौ की, फिर दूसरा है मक्का और चावल की, तीसरा है मक्का और बाजरे की, चौथा है बाजरा और मक्के की। यहाँ गलत टाइपिंग हो गई, इसको बाजरा पढ़िएगा। इसमें ऑप्शन सी है वह राइट है। क्रमशः मक्का और बाजरे की है। देश में मक्का उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 9वां और 4था स्थान है। मक्का अनुसंधान केंद्र राजस्थान के दक्षिण में जो बांसवाड़ा जिला, उसमें यहीं पे 2 नई किस्में माही कंचन व माही धवल विकसित की गई थी। माही के नाम से जो भी उत्पादन होगा वो बांसवाड़ा के अंदर ही होगा, क्योंकि नदी है वो बांसवाड़ा के अंदर ही, माही नदी है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर ही बहती है। इसलिए हमें याद रखना है, जब भी माही नदी की बात आ जाए, माही शब्द आपने पेपर के अंदर पढ़ लिया, इसलिए आपको बांसवाड़ा को ही राइट मारना है। और माही का शब्द संबंध मक्का और चावल से ही होगा, इस बात को आप फसलों के तौर पे याद रखना है। राजस्थान का गौरव कहलाने वाली बाजरा है वो राजस्थान के लगभग 30% भाग जो रेतीला भाग है वहीं पे बोई जाती है। इसमें RCB 2, राज 171 और RHB 30, पूसा कंपोजिट 383 एवं जरी आदि बाजरे की किस्में। देश में बाजरा उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान देश में इसलिए है क्योंकि यहीं पे बाजरे के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती। इसको बहुत ज्यादा गर्मी और एकदम कम पानी की आवश्यकता होती, जो राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर ही मिल सकता और कहीं नहीं मिल सकता। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्री परिषद ने
न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? राजस्थान की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने विधायक होते। राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 विधायक होते और इसका 15% ही, विधानसभा का 15% ही मंत्री परिषद के अंदर हो सकते हैं। 200 का 15% कितना होता है? 200 का 15% 12 होता है। 15% से अधिक नहीं हो सकती तो, और न्यूनतम 12 से कम नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 51वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है, लेकिन कम से कम, न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम 12। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर 12 है वह राइट होगा, 12। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? इसमें जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी सिफारिश पर जो राज प्रमुख का पद है इसको राजस्थान के अंदर समाप्त कर दिया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम राज्य पुनर्गठन आयोग है। फजल अली आयोग भी इसको बोलते हैं क्योंकि वो इसके अध्यक्ष थे। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इसी आयोग की सिफारिश पे राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद का सृजन किया गया। एक विशेष बात, राजस्थान के अंदर राज प्रमुख ही नहीं थे, राज प्रमुख के साथ महाराज प्रमुख भी थे। राज प्रमुख का पद तो था ही, लेकिन राजस्थान के अंदर महाराज प्रमुख का भी पद था। महाराज प्रमुख उदयपुर के जो महाराजा थे उन्हें महाराज प्रमुख का पद दिया गया। कहने को तो राज प्रमुख का पद ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राजस्थान में रियासतों के एकीकरण में उदयपुर रियासत के बड़े होने की वजह से इसके लिए महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया। धन्यवाद।